जी वेलकम टू स्पाइस एंड डिलाइट। आज मैं आपके लिए रेसिपी लेके आई हूँ बहुत ही अच्छी और मज़ेदार और जल्दी से तैयार हो जाने वाली, जिसका नाम है बारबेक्यू पराठा रोल। इतना मज़ेदार पराठा रोल कि आप KFC मैकडोनल्ड के रैप्स भूल जाएंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स में मैंने लिए हैं 2 कप फ्लोर यानी कि मैदा, ऑल पर्पज़ फ्लोर। हाफ़ kg मैंने बोनलेस चिकन लिया और उसे वॉश करके मैंने रख लिया है। उसके बाद मैंने लिए 3 टेबलस्पून योगर्ट, दही, मायोनीज़ लिया है और केचप ली है इसके असेंबलिंग के लिए। ऑयल लिया है हस्बे ज़रूरत। 1 टेबलस्पून सॉल्ट लिया, ये हमारा 3 पार्ट्स में यूज़ होगा। 1 टेबलस्पून मैंने चिली फ्लेक्स लिया है। हाफ़ टी स्पून रेड चिली पाउडर लिया है और उसके बाद मैंने लिया हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर लिया है हाफ़ टी स्पून। 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट लिया है और 1 टेबलस्पून मैंने लेमन जूस लिया, ये 1 लीमू का जूस था। अब वेजिटेबल्स में आप अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग वेजिटेबल्स यूज़ कर सकते हैं। मैंने शिमला मिर्च, टमाटर, बंद गोभी और गाजर को यूज़ किया और इनको मैंने लंबा लंबा बीज निकाल के कट कर लिया है। तो अब आते हैं सेकंड स्टेप की तरफ, यानी कि डो गूंदने के लिए। मैंने 2 चुटकी मैदे में नमक डाला है और इसमें मैं अराउंड 1 टेबलस्पून के करीब ऑयल डालूँगी और इसे हाथ से मैं मिक्स कर लूँगी। मिक्स इसलिए करना है ताकि ये नमक और ऑयल जो है वो हमारे मैदे में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और एक बड़ा फाइन सा पेस्ट रेडी हो जाए। उसके बाद अब मैं रूम टेम्परेचर पे इस पर पानी डाल के इसको गूंद लूँगी। 2 से 3 मिनट्स में या इससे भी कम में आपका आटा गूंदा जाएगा। ये पराठा रोल यानी कि रोटियां बनाने के लिए मैं आटा गूंद रही हूँ। अच्छी तरह थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मैं इसे हाथ से गूंद लूँगी। हैंड्स आप पहले अच्छी तरह वॉश कर लें और उसके बाद आप ये गूंदना शुरू करें। पानी डालने के बाद इसको मैं गूंदने के बाद इस तरह इसको मैं हाथ से दोबारा 2-3 दफ़ा पुश करूँगी ताकि कोई भी लम्प वगैरह है इसमें तो वो ख़त्म हो जाए। सिंपल जैसे आप रोटी के लिए आटा गूंदते हैं उसी तरह इसको गूंदना है और थोड़ा सा पानी डाल के मैं अगेन इसे पुश कर लूँगी। इससे हमारी बड़ी अच्छा सॉफ्ट सी डो रेडी हो जाती है और इसको मैं जितनी देर हमारा बाकी मटेरियल रेडी हो रहा है इसको मैं साइड पे रख दूँगी। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप इसे 2 या 3 घंटे पहले रेडी करें। अब आप आते हैं हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ, यानी कि मैरिनेशन के लिए। मैंने गरम मसाला डाला है चिकन में सबसे पहले, उसके बाद कुटी हुई लाल मिर्च डाल रही हूँ हाफ़ टी स्पून मैंने रेड चिली पाउडर डाला है और हाफ़ टी स्पून ही नमक डालूँगी। ये सब चीज़ें हाफ़ टी स्पून है, यानी कि चाय का चम्मच आधा। उसके बाद मैं 1 टेबलस्पून लीमू का रस डाल दूँगी। 1 टेबलस्पून में जिंजर गार्लिक पेस्ट और 3 टेबलस्पून के करीब मैं दही डालूँगी। दही ज़्यादा खट्टी ना हो, नॉर्मल आपकी जो फ्रेश दही होती है वही आपने यूज़ करनी है। और इसे मैं मैरिनेट करके अच्छी तरह से मसालों को ऊपर नीचे तक रख दूँगी मैं आधे घंटे के लिए साइड पे। अब आते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो मैंने एक पैन में 1 टेबलस्पून के करीब ऑयल डाल दिया है और ऑयल डालने के बाद मैं वेजिटेबल्स को फ्राई करूँगी। तो सबसे पहले मैंने शिमला मिर्च डाली है। शिमला मिर्च डालने के बाद अब मैं इसमें सेकंड अपनी वेजिटेबल डालूंगी गाजर। मैं अगेन कहूँगी कि आप अगर चाहें तो कोई वेजिटेबल स्किप भी कर सकते हैं। बारबेक्यू पराठा रोल है तो इसमें आप अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग चाहें तो एक वेजिटेबल का भी यूज़ कर सकते हैं। टमाटर डालने के बाद अब मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स करूँगी और उसके बाद मैं इसमें अपनी 4th वेजिटेबल डालूँगी बंद गोभी। इन तमाम वेजिटेबल्स का बहुत अच्छा फ्लेवर आता है और ये बहुत मज़ेदार सा पराठा रोल रेडी होता है। बंद गोभी डालने के बाद अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूंगी कि हमारी वेजिटेबल्स सॉफ्ट हो जाएं और इसको मैं 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे ढक के कुक करूंगी वेजिटेबल्स सॉफ्ट होने तक। अब हमारी वेजिटेबल्स ऑलमोस्ट सॉफ्ट हो गई हैं तो मैं इसमें हाफ़ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर, थोड़ी सी चिली फ्लेक्स और हाफ़ टी स्पून के करीब मैंने इसमें नमक डाल दिया है मसालेदार वेजिटेबल रेडी करने के लिए, ताकि ये फीकी फीकी ना लगें। अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। अब नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा चिकन की मैरिनेशन को रेडी करने के लिए। हाफ़ टेबल स्पून के करीब मैंने इसमें डाल दिया है ऑयल और उसके बाद मैं चिकन को ऐड कर दूँगी। चिकन हमने ऐड करके कोई पानी नहीं डालना, ये अपने ही पानी में पकेगा। दही और चिकन का पानी इसमें होगा तो वो उसी पानी में कुक हो गए। अब मैं इसे मीडियम फ्लेम पे 2 मिनट्स के लिए कुक करूँगी ढक के। ढक्कन ढक के मैं इसे 2 मिनट्स के लिए छोड़ दूँगी और उसके बाद फिर मैं चेक करूँगी तो कि हमारा चिकन जो है वो कितने % गल चुका है। चिकन जल्दी गल जाता है तो इसलिए ये आपने जल्दी रेडी करना है। अब ये देखें चिकन ऑलमोस्ट हमारा डन हो गया और ये अपने ही पानी में पक रहा है। इसका पानी मैं अच्छी तरह से खुश्क कर लूँगी और ये बहुत मज़ेदार सा मसाला रेडी होता है। स्मोक मसाला अब हमारा रेडी होने लगा है। इधर मैंने एक कोयले को गर्म कर लिया है और चिकन को साइड पे करके स्टील की प्लेट में या कोई भी आपके पास छोटा सा बाउल हो उसमें रख के
थोड़ा सा मैंने फ्यू ड्रॉप्स ऑयल डाला है। अब इसका धुआं निकल रहा है तो मैं इसे ढक के धुआं इसके अंदर शामिल होने दूंगी। और चिकन को मैंने इस तरह से पीसेस में कर दिया है। अब जो वेजिटेबल्स फ्राई की थी उसके अंदर मैंने चिकन को रेशों को ऐड करके इस तरह का मटेरियल रेडी कर लिया है। तो अब हम आते हैं अपने फाइनल स्टेप की तरफ, यानी कि डो को पेड़ों में तब्दील करने के लिए। तो मैं काउंटर टॉप पे मैदा डस्ट करूँगी और साथ साथ मैं इसको अच्छी तरह से गूंद लूँगी। ये हमारे 6 पराठा रोल का मटेरियल रेडी हुआ है। इससे हमारे 6 पराठा रोल रेडी हुए थे। बहुत ही ईजी और मज़ेदार सी रेसिपी है। बच्चों के टिफ़िन बॉक्स के लिए बहुत अच्छा आइडिया है। उसके अलावा अगर कोई टी टाइम पे आपके पास गेस्ट आ रहे हैं तो आप उनको भी सर्व करें, या किसी भी टाइम आपको भूख लगे तो आप खड़े खड़े इसे बना सकते हैं। अब मैंने इस तरह से इसके पेड़े रेडी करना शुरू कर दिए हैं। पेड़े गूंदने के बाद मैं सारों को इसी शेप का रेडी करके रख लूँगी काउंटर टॉप पे। एक साथ अगर गूंद लें तो हमें आसानी होती है। दूसरी दफ़ा में हम सिर्फ उसकी रोटी तैयार करते हैं। अब मैं हाथ से दबा के और पेड़े को इस तरह से रोटी की शेप में करूँगी। साथ साथ मैं बेलने से गूंदती रहूँगी ताकि इसके कॉर्नर्स भी पतले हो जाएं। कॉर्नर्स हमने मोटे नहीं रखने, और साथ साथ मैदा डस्ट करते रहना है ताकि जो काउंटर टॉप पे हमारा पेड़ा है वो चिपके ना। एक नॉर्मल साइज़ की आपने रोटी रेडी कर लेनी है, ज़्यादा बड़ी भी नहीं रेडी करनी और ना ज़्यादा छोटे साइज़ की रेडी करनी है, और साथ साथ मैदा डस्ट करके इसे बेलते रहना है। और कॉर्नर जितने पतले होंगे उतने मज़े के लगेंगे। अब ये देखें इसकी इतनी मोटाई है। और अब मैंने दूसरे वाली को भी इसी तरह गूंद लेना है। और दूसरी साइड पे हमारा पैन जो है वो गर्म हो रहा है। मैंने नॉन स्टिक का पैन यूज़ किया, आप चाहें तो दूसरा पैन भी यूज़ कर सकते हैं। उसमें भी बहुत अच्छी आपकी मैदे की रोटी रेडी होगी, चिपकेगी भी नहीं। अब मैंने इस तरह इस पर रोटी डाल दी है अपनी। पैन हमारा ऑलरेडी गर्म था, मीडियम फ्लेम है चूल्हे की, और इस तरह से मैं इसे 1 मिनट के लिए एक साइड को इसकी कुक करूँगी। एक साइड कुक होने के बाद अब मैं इसकी साइड चेंज करूँगी। मैं हाथ से साइड चेंज कर रही हूँ, आप चाहें तो चिमटा यूज़ कर सकते हैं। बिगनर्स के लिए ये बिल्कुल अच्छा नहीं कि हाथ से करें, हाथ जल भी सकता है। अब मैं इसकी दूसरी साइड को भी अच्छी तरह से कुक कर लूँगी। इस पर इस तरह के ब्राउन कलर आना शुरू हो जाएंगे। और अब हम आते हैं अपने फाइनल स्टेप की तरफ, असेंबलिंग की साइड पे। तो मैंने रोटी को प्लेट में रख लिया है, और सबसे पहले मैं अपना फर्स्ट इंग्रेडिएंट डालूँगी मायोनीज़। मायोनीज़ को अच्छी तरह से मैं स्प्रेड कर दूंगी। और मैंने बारबेक्यू सॉस यूज़ किया, आप चाहें तो केचप भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास बारबेक्यू सॉस अवेलेबल नहीं है तो केचप से भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। केचप या बारबेक्यू सॉस दोनों में से जो आपके पास अवेलेबल है आप उसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे मेरा एक क्लिप मिस हो गया है। मैंने जो तमाम वेजिटेबल और चिकन का मटेरियल था उसको सेंटर पे रख के इसका एक रोल बना के, और क्लिंग जो बटर पेपर होता है जिसे पार्चमेंट पेपर भी कहते हैं, उससे इसको कवर कर दिया था। तो वेरी सॉरी, मेरा एक क्लिप इसमें मिस हो गया। आपको अगर समझ आ गई होगी, आपको नेक्स्ट वीडियो पिक्चर का जो क्लिप है उसमें देख के समझ आ जाएगी। इसमें मैं सेंटर में अपने रेडी करके रख देना, और ये बहुत मज़ेदार सा पराठा रोल आपका रेडी हो जाएगा। और आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा रेसिपी को, और मुझे बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। मज़ेदार सा हमारा जो पराठा रोल है वो रेडी हो गया है। आप ज़रूर ट्राई कीजिए और मेहमानों को सर्व करें। बच्चों के टिफ़िन बॉक्स के लिए ये बहुत ही ज़बरदस्त और अच्छा आइडिया है। बारबेक्यू पराठा रोल रेडी है। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।